यस मैम। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है। तो आज सबको पता होगा कि हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट। तो आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, जो बिल्कुल भी नहीं जानते न्यूमरोलॉजी के बारे में? आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन करते हैं तो सेशन जो है बहुत इंटरेक्टिव रहेगा। राइट। तो आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं भी अच्छे से आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगी, नहीं तो क्या एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन करके बैठिए, है ना। हाँ। आई थिंक कुछ लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो चलो बात कर लेते हैं। हाँ, प्रीति जी बताएं। जी नमस्कार। मैं प्रीति हूँ। हम्म। मैं पुणे से बात कर रही हूँ। और आपने पूछा था जिसको न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनमें से मैं हूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं अच्छा अच्छा, प्रीति जी मैं आपको पहचान गई। है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। स्वागत है आपका थैंक यू प्रीति इस जी। क्वेश्चन के लिए। हाँ। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। हाँ, शालिनी जी। जी मैम। हाँ जी शालिनी, बताएं, आपने हैंड रेस किया है। आप नहीं जानती बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी के बारे में, है ना। मैम बिल्कुल नहीं, हाँ जी। ठीक है ठीक है। ओके। विनोद जी कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता। ठीक है विनोद जी, अच्छी बात है, जो नहीं जानते बहुत अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि जो जानता है वो तो ज्ञानी है ही ना। जो ऑलरेडी जानता है वो तो ज्ञानी है ही। जो नहीं जानता जी। उसको बताने में ज्यादा मजा है ना। ओके। ठीक है। तो आप सब लोग म्यूट ही रखिए। आ, ठीक है ठीक है, काफी लोग नए हैं, अच्छी बात है। नो वॉइस, संजीव जी मेरा वॉइस क्लियर है, सबको आ रहा है? आप प्लीज आप अपना वॉइस चेक कीजिए, आपने आई थिंक ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो आप खुद का ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। मेरा वॉइस आई थिंक सबको क्लियर आ रहा है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर को याद करके, स्मरण करके, ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार विनोद जी। ठीक है। हाँ ठीक है नरेश जी, कोई बात नहीं। देखिए सबसे अच्छी बात है जो लोग नहीं जानते और जो लोग जानते हैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को यही सोच के चले कि आप कुछ नहीं जानते, तो आप बेहतर सीख सकेंगे। ठीक है। बाकी मेरा जो भी अल्प नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है मेरे पास में, ठीक है, मैं शेयर करूंगी। मैं नहीं कह सकती कि आई एम एन एक्सपर्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो विद्या है, जो शास्त्र है, इट्स एंडलेस। इसमें कभी भी कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सो आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। ठीक है। तो मैं हमेशा जिंदगी भर, शायद 7 जन्मों तक भी मैं एक स्टूडेंट ही रहूंगी। चाहे वो अंक शास्त्र कह लो, चाहे किसी भी विद्या के लिए कह लो, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो मैं अपने सभी गुरुओं का, जिन जिन से भी मैंने सीखा है, जिनसे भी मुझे सीखने को मिला है, ठीक है, मैं उन सबका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लगता है कि हमने अगर किसी से एक चीज भी सीखी है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। ठीक है। तो हमें उसके लिए एक आभार होना चाहिए, तो मैं अपना उस आभार व्यक्त करती हूँ उस ईश्वर को, और आप सब लोगों को भी। ठीक है, कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया और बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। ठीक है, कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नई चीजें ऐड ऑन होंगी। राइट। तो काफी काफी नए चेहरे चेहरे मैं आज देख पा रही हूँ, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ठीक है। और कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं, है ना, कुछ कुछ पुराने स्टूडेंट मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आवाज नहीं आ रही ललित जी, मेरी आवाज क्लियर है? आप प्लीज अपना चेक कर लीजिए। जिनको आवाज नहीं आ रहा वो आप अपने माइक चेक कर लीजिए। जूम मीटिंग का पासकोड क्या है? ठीक है। जूम मीटिंग का पासकोड आप मीटिंग में ही यहाँ पे ऊपर लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसका पासकोड मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इसको क्लिक करके आप ले सकते हैं। मैं इसको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, जिसको भी समस्या है। ठीक है। ये मैंने पासकोड डाल दिया है, जिसको भी समस्या आ रही है वो प्लीज आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। राहुल सर आप यहाँ पे हैं?
ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नमस्कार नमस्कार शिव कुमार जी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो संस्थान है फलित ज्योतिष रिसर्च, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ राहुल सर और जितने भी लोग जिन्होंने इस वेबिनार को बनाने में बहुत मदद किया है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है हम उसको बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो कांतिलाल जी को भी नमस्कार, ये हमारे हर सेशन में आते हैं। तो उससे पहले मैं एक दो लोगों से बात करना चाहूंगी कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं इस वेबिनार में, क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई है जो बोलना चाहता है, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक दो लोगों से बात करना चाहूंगी। एनीवन, एनी वॉलंटियर कैन रेज योर हैंड। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। कुमार जी, आई डोंट नो आपका ये हाफ नेम है फुल नेम है। हाँ कुमार जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार आचार्य है। हाँ, मैं पुणे से हूँ। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली क्या है, क्या बेस पे चलता है, ये हम्म मुझे जानना है क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, हम्म, लेकिन काफी लोगों से सुना हुआ है। हाँ हाँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा जानना था कि बाबा एग्जैक्टली क्या है ये न्यूमरोलॉजी। इसके ठीक है। लिए मैंने ये सेशन को अटेंड किया है। जी जी जी, बिल्कुल कुमार जी, मैं डेफिनेटली मैं प्रयास करूंगी आपको बताने का। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी। हाँ जी, और कोई कुछ बात करना चाहता है। मैं एक दो की एक्सपेक्टेशंस। सुनील जी, सुनील जी आप प्लीज हैंड रेज करिए, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। सुनील जी, आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं देख नहीं पा रही हूँ सुनील जी को। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या एक वर्चुअल हैंड का भी ऑप्शन है, आप रिएक्शंस में जाएंगे ना, वहां पे वर्चुअल रेज हैंड का भी ऑप्शन है। हाँ बताएं सुनील जी प्लीज। हाँ मैम, मैंने भी काफ़ी सीखा है। पहले फिनाइकल वास्तु के साथ में मैंने ज्वाइन किया था और मैंने सारी न्यूमरोलॉजी सीखी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कई बार मैंने देखा है कि आपका जैसे मेरा टोटल नाम का या नंबर का, मोबाइल नंबर का, घर का, हम्म सबका सही होते हुए भी जो है ना, आपको कोई ऐसा नहीं मिलता कि इम्प्रूवमेंट किया है। मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है या तो हमारी नॉलेज। जी जी जी, तो वो रिजल्ट आने चाहिए ना। आप बिल्कुल किसी आने को भी चाहिए। कहो तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हाँ, बट इधर यू आर मिसिंग। और ये है कि भाई सब न्यूमरोलॉजी तो काम कर रही है अपनी जगह, लेकिन स्टार्स अपनी जगह काम नहीं कर रहे। राइट राइट, बिल्कुल अच्छा, आपने कई ठीक। बार स्टार्स भी काम नहीं करते, या स्टार्स कई बार बहुत इसी नंबर पे, इसी मोबाइल नंबर पे मैंने बहुत अच्छा काम भी ले लिया। अब मैं इसी मोबाइल नंबर पे मैं रो रहा हूँ, मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है ना। जी, मतलब इसी घर में रह के मैंने बहुत प्रोग्रेस भी कर ली। कभी 4 साल मुझे एक साथ प्रमोशन मिले, कभी नहीं मिले तो मैं तरस गया प्रमोशन के लिए भी। तो जी, सब कुछ सेम होते हुए भी जो है ना, न्यूमरोलॉजी ने क्या एक्ट किया क्या नहीं किया। हाँ हाँ, तो क्या स्टार्स ज्यादा काम करते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर? जब वो सही होंगे तो न्यूमरोलॉजी काम करती है। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसको बिल्कुल आपका आंसर करूंगी। ठीक है, और बताएं। आप और जयपुर से हैं मैम? हाँ सर, मैं जयपुर से हूँ। मैं भी जयपुर से हूँ। आप कहाँ रहते हैं जयपुर? अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी, मैं चित्रकूट वैशाली नगर रहती हूँ। चित्रकूट में? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पवन जी, क्या आप लोगों के थोड़े मन की बात मैं भी जानूंगी ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि एक्चुअल में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या सोच रहती है। ठीक है, हाँ पवन जी प्लीज बताएं। जी, जो न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे इतना मतलब जानना चाहता हूँ, जैसे ग्रहों की स्थिति भी होती है तो उनके भी नंबर के हिसाब से उनकी पोजीशन होती है। जैसे 5वें घर में कौन सा ग्रह है, जो उनका कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन से मतलब उनका कॉम्बिनेशन क्या है, वो किसको अट्रैक्शन करते हैं। हम्म नंबर तो हमारे से चाइल्डहुड से, बचपन से चली आ रही है। हम अंकों के बीच में जीते हैं और अंकों के बीच में ही अपने जीवन गुजारते हैं। हम्म तो हमने कभी इसके बारे में ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाए, हम्म, लेकिन अभी लगता है कि जीवन के इस पड़ाव में आके लगता है कि ये जरूर किसी न किसी कहीं से ताल्लुकात है, ग्रहों से भी और हमारे जीवन में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा गहराई से जानने के लिए उत्सुक हूँ आपके सेशन में। ठीक है ठीक है, ग्रेट। ओके पवन जी, मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, हाँ जी, और कोई, एनीवन एल्स। पुनीत आहूजा जी, आई थिंक पुनीत जी आप पहले भी एक बार आ चुके हैं। हाँ पुनीत जी प्लीज अनम्यूट कीजिए।
मैडम मेरा प्रॉब्लम ये है ना, जैसे अभी ये कोर्सेज सब लोग सिखाते हैं, ठीक है ना, हम्म, पर सर मतलब प्रिडिक्शन का कोई प्रॉब्लम है, प्रिडिक्शन दूर दूर तक नहीं होता है इसमें। सब हाँ। कुछ सिखा देते हैं, लोशो ग्रिड क्या है, ये क्या है। जब उनसे हम्म। पूछो प्रिडिक्शन का तो बोलेंगे अब हमको फीस दो, अलग से फीस दो। अलग से फीस क्यों दो, वो तो आपने कोर्स किया है तो वो एक ही कोर्स है ना। हाँ। हाँ तो हाँ। उसमें होता नहीं है प्रिडिक्शन का, ठीक हो आता नहीं है प्रिडिक्शन का, ठीक है ये ठीक इशू आता है है। जी बेसिकली। जी जी जी। ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, शिव कुमार जी। Madam, good evening, madam. हाँ, गुड इवनिंग। There are so many types in numerology, madam. हाँ। The Luso great Vedic numerology, Chaldean, and बिल्कुल। there's so many types. Which one will विच वन यू शुड लर्न। ठीक है, बिल्कुल, ये भी मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी, ठीक है, कि कितने टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है और क्या क्या करना चाहिए, क्या सीख के आप क्या बेहतर कर सकते हैं, है ना। correct? ठीक। Madam? जी जी। Thank you. हाँ हाँ, विनोद जी। नमस्कार सभी को। हाँ, नमस्कार। जैसे अभी एक मित्र ने कहा, पुणे से जो है, उन्होंने कहा कि न्यूमरोलॉजी उनका मोबाइल नंबर भी सही है, घर का नंबर भी सही है, फिर भी लाइफ में अप डाउन। हाँ। इसी तरह मैंने मेरा मैंने कई वास्तु एस्ट्रो सीखा नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ लेता हूँ। हम्म। तो जैसे वास्तु के बारे में मैंने अपने लाइफ में अपने मित्रों के यहाँ भी देखा है कि कुछ काफी समय से ऐसे घर में या ऐसे ऑफिस में व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें उनका वास्तु कहीं पे भी किसी भी एंगल से नहीं मिलता है। हाँ। तो मैंने एक्सपर्ट कुछ गुरुजन है उनसे इस बारे में विमर्श किया, तो उनका कहना है कि वास्तु अगर आपका सही नहीं है और आपकी ग्रह दशा सही चल रही है, उस टाइम आपको वो मार नहीं देगा। लेकिन जिस टाइम आपके ग्रह नक्षत्रों की दशा उल्टी चलेगी, उस टाइम आपको वो डबल मार देगा। बिल्कुल करेक्ट। तो ये अच्छा, इसमें एक केस स्टडी मैंने पढ़ी कि आज जो ब्रिटेन का बकिंगम पैलेस है, क्वीन एलिजाबेथ के 4 बच्चे, चारों बच्चों की मैरिड लाइफ अनस्टेबल। तो जी। ये बस जिज्ञासा के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। बिल्कुल। हाँ, रविपुरी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार सर। मैम जैसे मैं वैदिक का स्टूडेंट हूँ जी, तो मैम मेरी भी जिज्ञासा यही है कि जैसे हम वैदिक से परेशानी बताकर, प्रॉब्लम बताकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कि न्यूमरोलॉजी में भी वो चीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि वैदिक में तो है ना मैम कि इसका जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब रहेगा, यह सप्तम भाव से हम देखते हैं कि उसका कारक शुक्र जिसको परेशान नहीं कर रहा है, तो आप शुक्र के मंदिर में जाकर या लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाकर ये कर्म कीजिए। तो क्या मैम जैसे वैदिक से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं या अपनी कुंडली से देखते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज पॉसिबल है मैम? मैम जैसे अभी एक सर ने अभी बोला कि जब दशा की बात आती है तो बिल्कुल सही बात है मैम। मेरे घर का भी वास्तु मैम खराब है, टोटली खराब है। तो मेरी दशा इतनी अच्छी है तो वो वास्तु का कोई भी वहां पर मुझे प्रभाव लग ही नहीं रहा। तो जो वास्तु एक्सपर्ट ने बोला था कि ये चीज हो रही है आपके घर में, तो मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं हो रही। तो फिर मैंने उस चीज का थोड़ा अध्ययन किया वैदिक में। तो ये दिक्कत मुझे वास्तु भी तब खुलेगा, इसकी प्रॉब्लम तब खुलेगी जब मेरी दशा अंतरदशा में कुछ परिवर्तन आएगा। तो क्या मैम जैसे हम वैदिक से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या उसकी रेमेडी बताते हैं, क्या अगर हम वैदिक को जोड़कर साथ में न्यूमरोलॉजी को भी जोड़ लें तो क्या इसमें और रिजल्ट अच्छे मतलब क्रिएट कर सकते हैं मैम? बिल्कुल, मैं आपका बिल्कुल आंसर दूंगी। मैं अभी सबकी बात को सुन रही हूँ, ठीक है, और मैं आप सबके एक एक करके आंसर दूंगी, क्योंकि अभी एक एक लग गए ना तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर में ही चला जाएगा। नहीं ऐसे जी मैम जी। मैं आपके सबके एक एक के क्वेश्चन के आंसर दूंगी, ठीक है। और मैम सबसे पहले तो आपको ना मतलब प्रणाम और थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप और राहुल सर लेकर आए। वरना मैं पंजाब में बैठा हूँ, आप जयपुर में है, कैसे हम सीखते हैं ना। हमारी जो जो सीखने वाले हैं ना मैम, जिज्ञासु है ना, और ये जो फीस है ये कुछ भी ज्यादा नहीं है मैम।
कुछ भी ज्यादा नहीं, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको और राहुल सर को दोनों को ही प्रणाम करता हूँ कि आप दोनों मेरे टीचर हैं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपके ग्रैटिट्यूड के लिए। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही ये प्लेटफॉर्म बना है, ये हमारी वजह से नहीं बना। ठीक है, हमें कभी कभी लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ, ये हमने किया, बट असली बात तो कुछ और होती है। उसके पीछे नियति, ईश्वर, आप सब लोग, है ना, आप सब लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी। तो मैं स्टूडेंट को सबसे पहले रखती हूँ, मेरे लिए स्टूडेंट सबसे पहले है। ठीक है, क्योंकि वो है तो हम हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला अर्जुन था, अर्जुन था तो कृष्ण कृष्ण बन पाए। ठीक है, तो आप सब लोग हो तो ही हम हैं, राइट। तो चलिए ठीक है, आप सब लोगों को मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों में इतनी उत्सुकता है इस विद्या को जानने की, इसके बारे में सीखने की, और बहुत जिज्ञासा भी है। अब देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। ठीक है, आज वो जिस भी लेवल पे है, हर इंसान चाहता है कि वो उसको इम्प्रूव करे, चाहे वो रिलेशनशिप ले लो, चाहे वो हेल्थ ले लो, ठीक है, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ ले लो, चाहे अपना करियर ले लो, चाहे एक अपना समाज का सोशल लाइफ ले लो। हमारे मेन तो यही सेक्टर है। ठीक है, मेन अगर हम सेक्टर की बात करें तो हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप सेट है, फाइनेंशियल लाइफ सेट है, ठीक है, और अपना करियर सेट है, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं। और हेल्थ इसमें सर्वोपरि है। ठीक है, हेल्थ सबसे बड़ा धन है। तो न्यूमरोलॉजी में हम सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, इन अंकों के माध्यम से हम लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूते हैं। ठीक है, हाँ, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है और मैं सभी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने ज्ञान की वजह से। तो मैं जो इस चीजें यूज करती हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ में वो शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता कहाँ पे कौन कैसे क्या होता है। ठीक है, मैं जो चीजें यूज करती हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं आपको वही चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी के बारे में देखो, सबसे पहले तो काफी लोग नए हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम अंक शास्त्र कहते हैं, अल्टीमेटली अंक शास्त्र जो हमारे वेदास है, ठीक है, हमारे वेदों से ही कहीं ना कहीं ये जो साइंस है, ये जो विद्या है, ये जो शास्त्र है, ये निकला हुआ है। ठीक है, और इनकी जननी कौन है? वैदिक ज्योतिष। ठीक है, वैदिक ज्योतिष के बिना पॉसिबल नहीं है। तो वैदिक को हम जननी कहते हैं। वैदिक क्या है? जननी है, राइट। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये विद्या ऊपर है या वो विद्या ऊपर है। हर विद्या का अपना अपना महत्व है। किसी विद्या से हमें कोई चीज सीखने को मिलती है, किसी से कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं। अपने आप में पूर्ण क्या है? हम अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही अपने आप में पूर्ण है, पर हम अपने आप को कभी पूर्ण समझते ही नहीं। ठीक है, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं वो जो एक गैप है, जो हमें लगता है कि हम कंप्लीट फील नहीं कर रहे, ना हम रिलेशनशिप में, ना हम लाइफ में, या जीवन के किसी भी एरिया में हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि मैं वो जो गैप्स है, चाहे वो रिलेशनशिप का गैप है, चाहे वो हेल्थ का गैप है, चाहे हमारे मेंटल लेवल के गैप है, ठीक है, हम हर गैप को फिलअप कर सके, राइट। सिर्फ हमें एक लकी मोबाइल नंबर चूज नहीं करना है, लकी नेम चूज नहीं करना है। हर चीज हमारी एक 360 डिग्री हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी क्या है? अंकों की साइंस है, अंकों का विज्ञान है। ठीक है, अंकों के माध्यम से हम जीवन को देखते हैं। अब अगर हम इन अंकों की बात करें, ठीक है, तो बचपन से लेके अभी तक हम बहुत सारे अंकों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, संदीप जी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अंकों के साथ में हम बचपन से जुड़े हुए हैं। जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, तब सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं? कुछ अंक हमें डेट ऑफ बर्थ के रूप में मिलते हैं। ठीक है, और उस डेट ऑफ बर्थ में जो अंक हमें मिलते हैं, उन अंकों के साथ में हम पूरी लाइफ बिताते हैं। उन अंकों का प्रभाव हमारे जीवन पे
हमेशा रहता है, ठीक है। और कुछ ऐसे अंक होते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में दिखते नहीं है, जिनको मिसिंग नंबर बोलते हैं कई, ठीक है, कोई कुछ बोलता है। तो मिसिंग नंबर, ठीक है, अभी क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहे मिसिंग है या हिडन है, ठीक है। तो कुछ अंक हमें लाइफ में कहीं ना कहीं और से मिलते रहते हैं। जीवन में समय जैसे एक साथ नहीं रहता ना, ठीक है, जीवन का जो समय है वो चलता रहता है। उसी तरह से हर अंक हमारी लाइफ में एक फेज बन के आता है, जिसको हम दशा अंतरदशा भी कहते हैं, महादशा भी कहते हैं। जब पैदा हुए तो डेट ऑफ बर्थ मिली, उसके बाद में हम पर्टिकुलर घर में गए तो उस घर का एक नंबर मिला हमें, फिर हम स्कूल में गए तो रोल नंबर मिला, एक सेक्शन मिला, ठीक है, फिर हम बड़े हुए, मोबाइल नंबर लिया हमने, उसकी वाइब्रेशन जुड़ गई। बचपन में हम नामकरण हमारा हुआ, नामकरण संस्कार, नाम के भी कुछ नंबर्स हैं, वो भी हमारे जीवन में जुड़ गए। तो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के साथ में नाम की अपनी अहमियत है, ठीक है। ये जो शब्द हैं, लेटर्स हैं, इनकी अपनी अहमियत है। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम की भी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। आपको डेट ऑफ बर्थ से भले ही कोई जाने नहीं जाने, नाम से हर व्यक्ति जाने कि हाँ ये संदीप कांत जी हैं, ये कांतिलाल जी हैं, ये कुमार जी हैं, ये रणवीर सिंह जी हैं। हो सकता है रणवीर सिंह जी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो लोगों को, पर इनका नाम पता होगा। तो नाम को हम भूल जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, कुंडली, ज्योतिष, बस इसी में घूमते रहते हैं। नाम की इंपॉर्टेंस तो हम देखते ही नहीं। तो न्यूमरोलॉजी में अंकों के साथ में, ठीक है, जो ये लेटर्स हैं इनका भी अध्ययन किया जाता है, इनकी भी स्टडी की जाती है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी को अभी जैसे एक किसी का प्रश्न था कि प्रेडिक्शन नहीं आता, लोगों को बोल देते हैं प्रेडिक्शन नहीं सीख पाते, ठीक है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शन पे नहीं है। अब देखो प्रेडिक्शन क्या है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। आप लोगों को मैं एक सच बताऊं, वास्तव में प्रेडिक्शन आता ही नहीं है किसी को। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रिडिक्ट कर दे, ठीक है। आप बता दो आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर को ले आओ, गारंटी देता कोई? नहीं देता कोई, ठीक है। तो ये हमारी भूल है और हम इसी भूल के चक्कर में घूमते रहते हैं। अरे इतना ही प्रेडिक्शन अगर होता, ठीक है, हम सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट चीजों को नहीं बता सकते, ठीक है। अगर हमें लगता है कि कोई साइंस सीख के हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देंगे, गारंटेड प्रेडिक्शन कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हम चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, वो सिर्फ संभावना बता सकता है, और वो संभावना 80 to 90 to 95% वेरी करती है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अंकों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब ये जो अंक हैं, ये हर अंक किसी ना किसी प्लैनेट को बताता है, हर अंक किसी ना किसी एलिमेंट को बताता है। एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है। अब अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स। न्यूमरोलॉजी में भी 5 एलिमेंट्स ही हैं, न्यूमरोलॉजी में 5 एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। अगर उसमें से कोई नंबर मिसिंग है तो वो एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। अगर कोई अंक मिसिंग है तो उस एलिमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो हम अंकों के माध्यम से ये भी देखते हैं कि एलिमेंट जो है वो कहाँ पे क्या कमी आ रही है, किस तत्व के लिए हमें क्या उपाय करना है और उस तत्व की पूर्ति करनी है, ठीक है। आपको अगर मैं कहूं कि आपके 5 नंबर मिसिंग है तो आप हरी सब्जियां खाना स्टार्ट कर दो, आप कहोगे ये कौन सी न्यूमरोलॉजी है? वास्तव में यही न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, वास्तव में यही न्यूमरोलॉजी है। आप जब इन चीजों को समझ जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इनको यूज करना कितना आसान है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी पूरी एलिमेंट पे बेस्ड है, एलिमेंट के बाहर कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्स हो गई, डायरेक्शंस हो गई, इनको नंबरों के माध्यम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और नंबरों का जो प्रभाव है हमारे पूरे जीवन में पड़ता है, चाहे हम कोई मोबाइल नंबर ले आए, चाहे कोई गाड़ी नंबर ले आए, ठीक है, चाहे आपके पास में कोई अकाउंट नंबर आ जाए। आप मोबाइल का पासवर्ड रखते हो ना,
उसकी भी वाइब्रेशन है, उसकी भी एनर्जी है। अब ये नंबर कैसे काम करते हैं? हर नंबर की एक एनर्जी है, ठीक है, हर नंबर अपनी एक फ्रिक्वेंसी के साथ में काम कर रहा है। आप और मैं जो है ना, ये सिर्फ एक एनर्जी है। हमारा वास्तव में अगर स्वरूप को साइंटिफिकली देखा जाए तो हम सिर्फ एक एनर्जी का पार्ट है, ठीक है। हमने इस विज्ञान में पढ़ा था ना, बचपन में विज्ञान में हमने पढ़ा था ना, उसी तरह से नंबरों की भी अपनी ही एक एनर्जी है। हर नंबर किसी नंबर को अट्रैक्ट करता है और हर नंबर किसी नंबर का एंटी है। ऐसा क्यों है? ठीक है। और हर व्यक्ति का मूलांक अलग है, हर व्यक्ति का नंबर अलग है, वो किसी को अट्रैक्ट कर रहा है और किसी को दूर फेंक रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक व्यक्ति अग्नि वाला है और एक व्यक्ति जल वाला है, आपने दोनों की शादी कर दी, एक अग्नि की एक जल से शादी कर दी, ठीक है, वो क्या हो रहा है? वो दोनों कभी मित्र बन ही नहीं पाएंगे। सारी दुनिया को पता है अग्नि और जल दुश्मन है कि नहीं? जैसे अग्नि और जल दुश्मन है, इसी तरह से अंकों की भी आपस में मित्रता होती है, शत्रुता होती है, जब हम इस विज्ञान को समझ जाएंगे, ठीक है। न्यूमरोलॉजी इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे कोई भाषा हमें बोलनी नहीं आती, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसका मतलब नहीं है। आज चाइनीज लोग जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो, बट उसका मतलब तो है। हमें नहीं आता तो क्या हुआ, उसका मीनिंग तो है ही ना। हमें बस ये लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है। न्यूमरोलॉजी इज जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके साथ में शुरू करते हैं, आगे बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। आगे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो हमारी जो संस्थान है, हमारी संस्थान का नाम है फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और मेरा पूरा नाम मधुबाला चावला है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से भी ज्यादा इस साइंस से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं तो कहूंगी बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, या फिर पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पापा, मेरे फादर ने मेरा नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही रखा था बचपन में, ठीक है। मेरे फादर ने अपनी सारे बिजनेस के नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखे। उनको न्यूमरोलॉजी आती थी, पामिस्ट्री आती है, ठीक है, कलर थेरेपी, कलर के माध्यम से कैसे हम जीवन में बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बहुत सारी विद्याएं, इवन मुझे भी नहीं पता, वो हिडन रखते हैं चीजों को। तो बचपन से ही मैं इन सब चीजों से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैंने रेकी से अपनी शुरुआत की थी 2001 से, 2001-2002 से मैंने रेकी से अपनी करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। और तब से लेके अब तक मैं सीख ही रही हूँ और पता नहीं कितने जन्म लगेंगे इसको सीखने में। और मैं प्रॉपरली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और यहीं पे मेरा रेसिडेंस है। उसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मेरी एनजीओ भी चलती है, ठीक है। और जितना हो सकता है मैं सोशल वर्क में अपना समय देती हूँ। So numerology, what is numerology? Numerology is a language to decode numbers and their meaning, ठीक है। नंबरों की भाषा जानने की साइंस को ही हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। सिर्फ नंबर ही नहीं, लेटर्स भी, ठीक है। इसमें मैंने लेटर्स नहीं लिखा, आप इसको लेटर्स भी मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इन लाइफ टू नो योर नंबर्स, ठीक है। इससे पहले किसी ने पूछा था कि न्यूमरोलॉजी कितने तरह की होती है, क्या है। देखो, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो जो जीरो, ठीक है, जीरो की खोज हुई थी वो भारत में ही हुई थी, ठीक है। और हमारे ग्रंथों में भी अंक शास्त्र का बहुत परिचय दिया हुआ है। और अगर हम इंडियन हम बात करें तो जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, वो हमारे इंडिया की है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड क्या है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ये कहीं ना कहीं इंडिया से ही गई थी, बट इंडिया में धीरे धीरे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं किया और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाश्चात्य में चली गई। तो पाश्चात्य में जाके रिफॉर्म होके, ठीक है, ये
सूर्य यंत्र को उल्टा करके लोशो ग्रिड बना दिया गया। ठीक है, अगर आप लोशो ग्रिड को उल्टा करोगे तो सूर्य यंत्र है, सूर्य यंत्र को उल्टा करोगे तो लोशो ग्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के ही विज्ञान है, पर हम आजकल का जो ट्रेंड है ये हम इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी विद्याएं कहीं ना कहीं हमारे भारत से ही बाहर गई हुई है ना, और बाहर जाके नए नाम से नए तरीके से रिफॉर्म होके हमारे पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है, हम अपने कल्चर को तो भूल जाते हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अपने बोला जाता है कि नीम का दातुन करो, हम नहीं करते। फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे तो वो एक एक दातुन $10 में बेच रहे हैं, हमारे इंडिया की ही साइंस को, हमारे इंडिया के विज्ञान को हमें ही बेच रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जो ये लोशो ग्रिड है इंडिया का ही कहीं ना कहीं था, बट ये रिफॉर्म होके वापस आ गया। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, ठीक है, मेन तो ये दो ही हैं। उसके अलावा पाइथागोरस है, ठीक है, जिसको आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, राइट, फिर भी काफी लोग करते हैं। तो ये अपना अपना मत है, इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बट अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सीखती सब कुछ हूँ, ठीक है, और जहां से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है वो मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं लोशो ग्रिड को भी फॉलो करती हूँ और वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करती हूँ। कुछ चीजों के लिए मेरे को लोशो ग्रिड ही चाहिए और कुछ के लिए वैदिक ही चाहिए। ठीक है, तो जब हम सीखते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सी विद्या से हम क्या चीजें ले सकते हैं। जैसे ज्योतिष से कोई इंसान कुछ सीखता है और वास्तु से कोई कुछ सीखता है, अंक शास्त्र से कोई कुछ सीखता है। ठीक है, तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी और भी बहुत सारी है, जैसे कबाला हो गया, ठीक है, मलेशिया की भी बहुत सारी न्यूमरोलॉजी इंडिया में आ गई, तो इट्स एंडलेस। तो मोटा मोटी तौर पे यही है। ठीक है, चलिए, इट्स इजी टू कैलकुलेट योर नंबर्स। अब देखो, सबसे पहले तो अपने मूलांक और भाग्यांक को जानना जरूरी है। ठीक है, मूलांक क्या होता है, जिसको कई लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, और भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आप अपना मूलांक कैसे निकालोगे और भाग्यांक कैसे निकालोगे। जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 2023, तो जिस डेट पे आप पैदा हुए हो उस डेट का अगर आप टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले आओगे तो वो आपका बन जाएगा बर्थ नंबर। बर्थ नंबर को मूलांक भी कहते हैं, या फिर ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, या फिर साइकिक नंबर भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कोई इसको साइकिक नंबर कह रहा है, कोई मूलांक कह रहा है, कोई ड्राइवर नंबर कह रहा है, ठीक है, कोई बर्थ नंबर कह रहा है, ये एक ही है, कहीं कुछ अलग नहीं, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो बर्थ नंबर हो गया, मूलांक बोल दो सिंपल भाषा में। ठीक है, तो इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक क्या आ गया, 2 आ गया। 29 को टोटल करने पे 11 आया, 11 को टोटल करने पे 2 आया। सो 2 इज योर बर्थ नंबर, मूलांक। और अगर हम भाग्यांक की बात करें तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करोगे, ठीक है, जैसे 29 जनवरी 2023, तो क्या आ जाएगा 19 को टोटल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो डेस्टिनी नंबर है, जो भाग्यांक है, कंडक्टर नंबर भी कह सकते हो, वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने मूलांक और भाग्यांक को निकाल के रख लीजिए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि मेरा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। ठीक है, अभी अगर किसी का जन्म सिंगल डिजिट पे हुआ हो, जैसे आज क्या तारीख है, 4 जून 2023, तो आज की डेट का मूलांक क्या होगा, बताइए सभी, आज की डेट का मूलांक क्या होगा, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। फोर होगा, सिंपल है। ठीक है, तो आज की डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 4 है, और भाग्यांक क्या होगा, भाग्यांक भी बता दो, भाग्यांक भी बता दो। 8 होगा, टोटल आया 17, 17 को टोटल किया तो 8 आ गया। ठीक है, तो मूलांक निकल गया और भाग्यांक निकल गया पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे। मूलांक इज 4, भाग्यांक इज 8। इतनी चीज क्लियर हुई सबको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
तो ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप चाहे न्यूमरोलॉजी सीखो चाहे नहीं सीखो, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इन दोनों अंकों का प्रभाव क्या है हमारे जीवन पे। एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। ठीक है, तो अगर मैं मूलांक की बात करूं, बर्थ नंबर की बात करूं, तो बर्थ नंबर क्या है? आपकी रूलिंग पावर, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका व्यक्तित्व, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर कैसा होगा वो आपका मूलांक बताएगा। ठीक है, आपका लाइफ में क्या स्टेटस है, क्या डिजायर्स है, वो कौन बताएगा? आपका बर्थ नंबर। ठीक है, आप किसी के साथ में कैसे बिहेव करोगे, कैसा आपका नेचर होगा, वो आपका मूलांक बताएगा। ठीक है, अभी अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करें, भाग्यांक की बात करें, तो भाग्यांक क्या है? भाग्यांक आपके लाइफ के पाथ को, इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, आपके डेस्टिनी को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाग्य अंक, भाग्य का अंक, भाग्यांक। ठीक है, तो आपका भाग्यांक क्या है जो आपके भाग्य को बताएगा? इट्स योर डेस्टिनी नंबर, जो हमने आज निकाला है 8। ठीक है, तो जो डेस्टिनी नंबर हमारी आने वाली लाइफ में कैसे इवेंट्स होंगे, आपका दूसरों के साथ में रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका फ्यूचर, आपका डेस्टिनेशन, आपका फेट, वो बताएगा आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो ये बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर में फर्क होता है। किसी के नेचर के बारे में जानना है तो हम मूलांक से जानेंगे। ठीक है, अभी देखो आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको राइट लाइफ का पाथ चाहिए। ठीक है, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपको कोई बता दे कि ये शॉर्टकट है और रोड भी अच्छी बनी हुई है तो आप फास्ट पहुंच जाओगे। ठीक है, नहीं तो भटकते हुए पहुंचोगे। तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है? हमारी लाइफ के पाथ को नेविगेट करता है, ये नेविगेट करने का काम करता है। जैसे हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो हम गूगल मैप खोल लेते हैं ना, नेविगेशन ऑन कर लेते हैं, उसमें डेस्टिनेशन डाल देते हैं। ठीक है, तो वो हमें पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो न्यूमरोलॉजी जो साइंस है ये भी यही करती है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी हमें लाइफ में नेविगेट करती है कि हमारी लाइफ का पाथ क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर हम सही पाथ को चूज कर लेते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाएंगे, बिना किसी चैलेंज के या फिर कम चैलेंज के। ठीक है, तो ये नेविगेट करने का काम करता है, डायरेक्शन देता है हमें लाइफ में। तो अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, है ना। और अगर वही एफर्ट हम रॉन्ग डायरेक्शन में करेंगे तो हमें ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे। राइट, अभी देखो ये जो आपके सामने एक ग्रिड देख रहे हो, ठीक है, इस ग्रिड को हम लोशो ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ये नंबर हैं इनका पर्टिकुलर यही जगह होती है। ठीक है, तो ये जो लोशो ग्रिड है ये हमारी लाइफ के अलग अलग हिस्सों को बताता है। जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा चार्ट बनता है, नेटल चार्ट भी हम कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा बर्थ चार्ट बनता है, निम्रोस्कोप भी कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, ठीक है, डॉक्टर को इलाज करवाते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? आपकी नब्ज देखता है, आपकी जांच करता है। ठीक है, उसको नहीं समझ में आता है तो वो क्या कहता है? जाओ जी सीटी स्कैन करवा लो, एक्सरे करवा लो। तो ये जो लोशो ग्रिड है ये आपका एक्सरे रिपोर्ट है। ठीक है, जब आपके पास में एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में आप उसमें देखते हो कहाँ पे कमी है, कहाँ पे गैप है, और उस गैप को हमें फिलअप करना होता है न्यूमरोलॉजी से। हाँ दिखा रही हूँ किरण जी। ठीक है, तो ये इसी तरह से हर नंबर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिनोट करता है।
ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं ये नंबर मिसिंग है हमारी लाइफ में, तो हमें उस चीज से रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उस गैप को कैसे फिलअप करना है ये हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, चलो। तो ये लोशो ग्रिड है, इट्स मैजिकल ग्रिड। आप अगर इसको टोटल करोगे, कोई भी टोटल करो, 492 को टोटल करके बताओ कितना आता है। फटाफट से टोटल करो, 492 को टोटल करो, 456 को करो, फटाफट करो, कितना आता है बताओ। चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, 15 का 6, ठीक है, 15 का 6। इसको आप कहीं से भी टोटल कर लो, 492, 438, 816, 357, किसी भी रो को टोटल करोगे तो 15 का 6 ही आएगा। 15 आएगा, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर जाएंगे तो 6 आएगा, है ना मैजिकल। ठीक है, तो इस लोशो ग्रिड को हम यूज करके अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो, लोशो ग्रिड में ना 8 प्लेन्स होते हैं, जैसे 492, 357, 816, 456, 257। ठीक है, तो ये 8 प्लेन्स हैं, इनको हम बहुत डीप में स्टडी करते हैं, और हर प्लेन का एक अलग मीनिंग होता है। 3 वर्टिकल प्लेन, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 2 डायगोनल प्लेन। ठीक है, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, इनको हम डीप में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं नंबरों की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 से लेके 31 तारीख के बीच में होता है। ठीक है, 1 से लेके 31 नंबरों को हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और हर नंबर को सिंगल डिजिट पे जब लेके जाते हैं तो वो हमारा मूलांक बनता है, और 1 से लेके 9 नंबर ही बनते हैं। किसी भी डेट को टोटल करोगे तो 1 से लेके 9 नंबर ही बनेंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकते कभी भी। 10 है तो फिर वो 1 हो गया। अगर किसी का जन्म 11 तारीख को हुआ है तो 11 का मीनिंग तो अलग है, बट उसका जो मूलांक होगा वो क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो इसी तरह से हर नंबर का अपना एक मीनिंग है, उसको हम सीखते हैं, समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जो 1 नंबर है, ठीक है, वो किसको बताता है, सन को। ठीक है, 1 नंबर किसको बताता है, सूर्य को, जिसका भी मूलांक 1 है। ठीक है, अगर किसी का मूलांक 1 है तो ऐसे व्यक्ति पे सूर्य का बहुत प्रभाव होता है। इसका जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन, ये काफी अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, और इसका एटीट्यूड कैसा होता है, किंग जैसा। न्यूमरोलॉजी में इसको किंग भी बोलते हैं। ठीक है, राजा, एक राजा का कैसा नेचर होता है, उसी तरह से 1 नंबर वाले व्यक्ति का होता है, एकदम बोल्ड, लीडर की तरह, शासन करने वाला। ठीक है, कमांड करने वाला। अगर 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर किसका है, मून का। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो जो 2 नंबर से जो लोग रूल करते हैं, ऐसे लोगों पे मून का बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, मून क्या, चंद्रमा। ठीक है, इसको हम जल तत्व भी कहते हैं, और न्यूमरोलॉजी में इसको क्वीन भी कहते हैं, रानी भी कहते हैं। जैसे 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर रानी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव, बहुत डेलिकेट होते हैं। ठीक है, जिनका भी मूलांक है वो 2 आता है, राइट। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 का क्या मतलब हुआ, नंबर 3 है जुपिटर का। ये क्या है, देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, इसको काउंसलर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर किसका है, गुरु का, ज्ञान का, नॉलेज का। ठीक है, और ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये देवताओं के गुरु हैं। अगर आपके पास में 3 नंबर है तो आपको अपने परिवार का, बच्चों का, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। ठीक है, अगर 3 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं उस चीज में कमी आने की पूरी संभावना है।
उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 किसका है? नंबर 4 वाले लोगों पे राहु का बहुत इम्पैक्ट होता है। इसको गुंडा भी कहते हैं, डेयर डेविल भी कहते हैं, पुलिस वाला भी कहते हैं। ऐसे लोगों में जो डिसिप्लिन होता है बहुत शानदार होता है। ठीक है, 4 नंबर पीपल आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी लॉजिकल, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हम इनको कह सकते हैं, और थोड़े श्रूड भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 5। नंबर 5 इस किसका है? मरकरी का, बुध का, प्रिंस का, प्रिंसेस का। जैसे 1 नंबर राजा का, 2 नंबर रानी का, और 5 नंबर उनका पुत्र या पुत्री, प्रिंस या प्रिंसेस। ठीक है, ये हमारे शास्त्रों में दे रखी हैं सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में दे रखी हैं, राइट? ये मैंने कहीं से नहीं उठाई हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, राइट? तो 5 नंबर किसको बताता है? बुध को, मरकरी को। अब मरकरी क्या होता है? मरकरी को अगर हम देखें तो मरकरी क्या होता है? पारा, है ना? मरकरी क्या होता है? पारा होता है। तो पारे की क्या आदत आती है? वो उसको जैसे भी बर्तन में डाल दोगे, जैसे बीकर में डाल दोगे, जैसे वेसल में डाल दोगे, वो उसी का रूप ले लेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो 5 नंबर वाला व्यक्ति भी जिस भी इंसान के साथ रहता है उसके कैरेक्टरिस्टिक इस व्यक्ति में आ जाती है। ठीक है, और 5 नंबर इन 9 के 9 नंबरों में बीच में आता है ना? 5 नंबर सारे नंबरों के बीच में आता है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस को भी क्रिएट करता है, बैलेंस्ड इमोशनल, है ना, बैलेंस्ड इमोशंस। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 किसका है? वीनस का, शुक्र का। जैसे 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं, उसी तरह से 6 नंबर दानवों के गुरु हैं। इसको शुक्राचार्य भी कहा जाता है और गुरु घंटाल भी कहा जाता है। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक ऐसे लोग अपना काम कैसे भी निकलवा लेते हैं। ठीक है, साम दाम दंड भेद, ये होम एंड फैमिली का भी नंबर होता है, राइट? हमारा जितना भी भोग विलास की चीजें हैं ये सब शुक्र से हैं। ठीक है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब किससे देखा जाता है? शुक्र से। आप जीवन में कितना भोग करोगे ये आपको आपका शुक्र बताएगा, 6 नंबर बताएगा। उसके बाद आते हैं नंबर 7। नंबर 7 किसका है? केतु का। ठीक है, ये आपके नॉलेज को बताता है, ज्ञान को बताता है। केतु एक शेडो प्लैनेट है। जिस तरह से राहु 4 नंबर, केतु 7 नंबर। राहु और केतु में एक स्टोरी है कि एक राक्षस था, ठीक है, इनका वध हुआ था, तो जो सिर का हिस्सा है वो राहु बन गया और जो धड़ का हिस्सा है वो क्या है? केतु बन गया। तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक शेडोई प्लेनेट है। तो जो भी लोग 7 नंबर से रूल करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिसर्च में होते हैं, किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहता है इन लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है नंबर 7। ये लोग लाइफ में कभी भी फुलफिलमेंट फील नहीं करते। ठीक है, और वो फुलफिलमेंट कैसे फील करना है, दैट वी विल ऑल्सो लर्न इन न्यूमरोलॉजी, राइट? उसके बाद आता है नंबर 8। नंबर 8 किसका है? सैटर्न का, शनि का, सेवक का। ठीक है, और जज का भी कहा गया है। जज का किस लिए कहा गया है? क्योंकि शनि क्या है? कर्म का कारक है। ठीक है, और शनि क्या कहता है? तुम जैसा कर्म करोगे मैं तुम्हें वैसा ही फल दूंगा। और न्यूमरोलॉजी में जो 4 और 8 नंबर है ये स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। 4 और 8 नंबर्स आर स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, स्ट्रगलिंग नंबर्स। तो इनका लाइफ क्या होता है? स्ट्रगल रहता है। लाइफ बहुत स्लो चलती है जिनका भी मूलांक 8 होता है। स्लो क्यों चलती है? क्योंकि जो शनि है वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है, बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि सैटर्न जो है, ठीक है, ये एक राशि में 2.5 साल रहता है। ठीक है, और बहुत धीरे चलता है, राइट? और अगर हम मैथोलॉजिकल उस तरीके से समझे तो शनि भगवान की जो एक टांग थी वो नहीं थी, लंगड़ा के चलते थे। ठीक है, इसीलिए भी इसको शनि शनि चलने वाला कहा गया है, धीरे धीरे चलने वाला, राइट? उसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 किसका है? मार्स का, मंगल का। ठीक है,
सेनापति का, कमांडर इन चीफ, आर्मी का भी आप कह सकते हो। ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो मानवता की सेवा में निकलती है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ठीक है। दूसरे लोगों की सेवा में, दूसरे लोगों के बारे में सोचने में, समाज सेवा में, ठीक है। बहुत सारे आपको 9 नंबर वाले लोग एनजीओज में भी मिलेंगे, समाज सेवा में। मदर टेरेसा नंबर 9, ठीक है। ये तो हमने 1 से लेके 9 नंबरों के बारे में पढ़ा है, जो भी हमारे 1 से लेके 9 नंबर तक जो मूलांक है ना। अब इनको अगर हम वेरिएशंस करें तो आगे बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं। जैसे अगर मैं मूलांक 1 की बात करूं तो जो मूलांक 1 है वो 4 नंबरों से आता है, 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर। तो क्या इन चारों लोगों का मूलांक 1 है तो क्या सारे के सारे लोग एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। चारों का लाइफ स्पैन डिफरेंट होगा क्योंकि चारों नंबर डिफरेंट है। तो न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेके 31 नंबर के बारे में पढ़ेंगे, 1 to 31 नंबर्स, ठीक है, ना कि 1 से लेके 9 नंबर के बारे में। तो आपको ये चीज समझ में आई? समझ में आई तो यस कहिए, हाँ। चैट बॉक्स में यस कहिए अगर समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट जो हमने अभी तक बात किया? किसी को कोई डाउट या शंका? ठीक है, तो चलिए फिर आगे। हाँ, समझ में आ रहा है? इजी है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो अभी आगे चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाई हूँ शेयर करने के लिए, आपको जितना भी मैं नॉलेज शेयर कर सकूं इस सेशन में, ठीक है। कल भी होगा हालांकि हमारा सेशन, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ है। तो आगे चलते हैं। चलिए, तो 1 से लेके 31 नंबर के बारे में हम डीप में स्टडी करते हैं। अब देखो, रिपीटेटिव नंबर्स, कई बार क्या होता है कि हमारे चार्ट में बहुत सारे नंबर्स क्या है, बार बार रिपीट होते हैं। कई बार आपको दिखेगा कि 1 नंबर 5-6 बार आ रहा है, कभी कभी आपको दिखेगा 2 नंबर 3-4 बार आ रहा है, कभी दिखेगा कि 3 नंबर 3-4 बार आ रहा है। आपका मूलांक भी 3, भाग्यांक भी 3, पैदा भी मार्च में हो गए, तो बहुत बार 3 आ गया। और अभी की अगर मैं सेंचुरी की बात करूं, ठीक है, तो अभी 2000 के बाद में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनके पास मल्टीपल 2 आएंगे, ठीक है। मान लो कोई बच्चा 22 फरवरी 2022 को पैदा हुआ, बताओ कितने 2 आ गए उसके पास में? 22 फरवरी 2022 कितने 2 आ गए, है ना? 6, ठीक है। अभी तो भाग्यांक मैंने देखा नहीं, पता नहीं क्या होगा भाग्यांक, वो 2 आ गया तो 7 टाइम 2 आ गया। तो 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, मून का। चंद्रमा क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है, ठीक है। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है। तो जिनके पास भी 2 नंबर मल्टीपल टाइम्स होगा तो ऐसे लोगों का मन जो है वो डामाडोल होता रहेगा। जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है, कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या है, उसी तरह से ऐसे लोगों का भी जो मूड है, अभी कुछ है तो अभी कुछ है। वो है ना कहावत है हिंदी में, क्या बोलते हैं, पल में तोला पल में मासा। अभी कुछ था तो कभी कुछ है। घर से तो निकले थे कुछ और करने और बाहर जाके कुछ और करके आ गए। ऐसा होता है ना किसी व्यक्ति का मूड, घर से तो गए हैं कि चलो शॉपिंग करके आते हैं और पता चला खाली हाथ घर लौट आए, वाइफ ने पूछा कि अरे सामान नहीं लाया, अरे मेरा मूड चेंज हो गया। तो ऐसे लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, घर से निकलते कुछ और है और करके कुछ और आते हैं। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में रिपीटेटिव नंबर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मूलांक का तो है ही, रिपीटेटिव नंबर्स का भी है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये प्रेडिक्शंस को चेंज करके रख देता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, विजय माल्या जी का, ठीक है, तो इनका जो बर्थ नंबर है, ड्राइवर इज 9 एंड कंडक्टर इज 5, इनका मल्टीपल क्या है? 5 आ गया, ठीक है। मल्टीपल 5 आ गया, मतलब 1955 से 2 बार 5 आ गया और डेस्टिनी नंबर भी 5 आ गया, तो 3 बार 5 आ गया। अभी क्या होगा, जब भी इनका पर्सनल ईयर 5 आएगा, इनकी दशा अंतरदशा में 5 आएगा,
तो क्या होगा, इनका 5 जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन बन गया, तो कहीं ना कहीं लाइफ में ये धोखा देगा। या तो ये व्यक्ति के साथ में धोखा होगा या किसी को धोखा देगा। और आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 5 मल्टीपल टाइम गिव्स यू, कहीं ना कहीं धोखे में फंसाता है, पैसे का लॉस, कोई ना कोई स्कैम, धोखाधड़ी, या तो ये व्यक्ति करता है या इसके साथ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से नंबरों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये आपके साथ में बहुत सारी केस स्टडीज में शेयर करूंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो क्या है, हर चैप्टर में से मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें न्यूमरोलॉजी में होती हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अगर हमारी कंपैटिबिलिटी नंबरों की, जैसे मूलांक या भाग्यांक, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नंबर भी आपस में एंटी होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, कोई फ्रेंड है तो कोई एनिमी है, ठीक है। तो अगर ये आपस में मित्र हैं, फ्रेंड्स है, तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। बट अगर कहीं ना कहीं ये एंटी हो गए तो डिस्प्यूट होगा, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, आपसी सामंजस्य नहीं बैठेगा। जैसे मैंने बताया, एक क्या है आइस, एक क्या है फायर, आइस एंड फायर मिले तो क्या हुआ, है ना, दोनों एंटी हो गए, वो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आग में पानी डाल दो आग बुझ जाएगी, ठीक है, उसकी अपनी कारक तत्व, उसकी अपनी जो क्षमता है वो खत्म हो गए। तो इसी तरह से जो कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, हमारी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, और हमारे मूलांक और भाग्यांक भी अगर आपस में मित्र नहीं है ना, कंपैटिबल नहीं है, तो हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट। अभी जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कंपैटिबिलिटी से हमारा क्या मतलब है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो जो एक नंबर है, एक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, नंबर 8। एक नंबर किसका है, सूर्य का। 8 नंबर किसका है, शनि का। एक नंबर किसका है, दिन का। 8 नंबर किसका है, रात का, ठीक है। शनि रात को एक्टिव होता है, आप कभी भी देखना, शनि की रेमेडी करनी होगी तो रात को, शनि मंदिर जाते लोग तो रात को जाते हैं। सूर्य को जल देना है तो सुबह है, या सूर्य को रात को जल देते हैं क्या कोई, नहीं, क्योंकि सूर्य क्या है, दिन का कारक है, ठीक है। तो दोनों आपस में एंटी हैं, एक दिन है तो एक रात है। और अगर हम माइथोलॉजी में देखें तो जो शनि है वो सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है, जिनको सूर्य ने स्वीकार नहीं किया था। ये स्टोरी आप चाहो तो कभी पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एंटी हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सैटर्न है वो सूर्य से दुश्मनी का भाव रखता है, बट सूर्य नहीं रखता, ठीक है। तो शनि को सूर्य से बहुत प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी का मूलांक 1 आएगा, मूलांक 1 आएगा, भाग्यांक 8 आएगा, ठीक है, मूलांक 1 या भाग्यांक 8, या फिर मूलांक 8 भाग्यांक 1 आ गया, तो आपस में क्या हो गए, एंटी कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। ये बात समझ में आई। तो कंपैटिबिलिटी हमारी आपस में भी होनी चाहिए, मूलांक और भाग्यांक आपस में अगर फ्रेंड्स हैं तो लाइफ की पटरी बहुत अच्छी चलेगी। और कहीं एंटी आ गए तो आपकी लाइफ में उथल पुथल होना अनिवार्य है, होगी ही होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। जैसे 1 नंबर और 8 नंबर, क्योंकि आपस में दोस्त नहीं है, अगर एक की शादी 8 नंबर वाले व्यक्ति से हो गई तब भी सेम चीज, पार्टनरशिप हो गई तब भी सेम चीज। तो न्यूमरोलॉजी में हम जब इन अंकों को समझ जाते हैं तो हमें पता है किसकी शादी किससे करानी है, किससे पार्टनरशिप करनी है, किससे पार्टनरशिप नहीं करनी। और अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर, आपका मूलांक भाग्यांक आपस में एंटी आ गया तो उसको बैलेंस कैसे करना है,
ये भी हमें सीखना है, ठीक है। तो अभी मैं और एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप इसको समझ पाओगे। अब जैसे 1 और 8 बताया, और 2 की बात करें तो 2 का दुश्मन कौन है? 4 है। 2 के और भी दुश्मन है, 1 के भी, 1 का तो 8 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 2 की अगर बात करें तो 2 का दुश्मन कौन आ गया? 4 आ गया। 2 क्या है? चंद्रमा, रानी, बहुत सौम्य प्लेनेट। और 4 नंबर क्या है? राहु, गुंडे का। तो एक जो रानी है, सीधी सादी लेडी है, वो तो गुंडे से डरेगी ना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एंटी आ गए। इसी तरह से अगर किसी का मूलांक 2 है और भाग्यांक 4 है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का, मतलब मैं नहीं कह रही कि जिंदगी भर ये कॉम्बिनेशन खराब रहते हैं, ऐसा मत समझिएगा। जैसे अभी किसी ने कहा कि दशा अच्छी चल रही है, तो भले ही आपका घर का वास्तु खराब है, वो आपका टाइम अच्छा निकाल देगा, बट दशा खराब आ गई तो आपके सारे वास्तु भी उल्टे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो समय चक्र अपने आप में बलवान है। तो अगर आपके पास अच्छे नंबर है और दशा खराब है, तो आपका कहीं ना कहीं वो समय थोड़ा स्मूथ निकल जाएगा। और नंबर भी खराब है, दशा भी खराब आ गई, तो एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो बात हो गई। तो 2 और 4 इनकी जब जब भी दशा अंतर दशा आएगी, इनका पर्सनल ईयर आएगा, तब तब इन लोगों को तकलीफ होगी, ठीक है। क्योंकि 2 और 4 आपस में एंटी हैं। अभी जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करती हूँ। ये तो हमने देखे एंटी कॉम्बिनेशन। अब कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब देखो न्यूमरोलॉजी में हम 81 कॉम्बिनेशंस को पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 1, मूलांक 1 भाग्यांक 2, मूलांक 1 भाग्यांक 3, तो टोटल मिला के 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति का प्रेडिक्शन करने लगोगे, किसी के चार्ट का स्टडी करने लगोगे, तो आपके सामने जब मूलांक भाग्यांक आ जाएंगे तो 50% चीजें तो आप वैसे ही समझ जाओगे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, सिर्फ मूलांक भाग्यांक को देख के। तो 81 कॉम्बिनेशंस बहुत डीप में स्टडी करते हैं हम, ठीक है, विद केस स्टडीज। आपको मैं केस स्टडीज के साथ में बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में कि नंबर कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब आपके पास में लाइव एग्जांपल ही नहीं होगा, तो आप कैसे समझोगे कि हाँ मेरे साथ भी ये चीजें हो रही है। हम तो ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे ना, मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको विद एग्जांपल्स, विद केस स्टडीज सारा बताऊंगी। जैसे अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे मैंने अच्छे कॉम्बिनेशंस की बात की, तो 81 कॉम्बिनेशन में से जो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, जैसे किसी का मूलांक 1 आ गया, भाग्यांक 9 आ गया, या फिर मूलांक 9 आ गया, भाग्यांक 1 आ गया, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर किसी का मूलांक 1 आ गया और भाग्यांक 8 आ गया, तो स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो ये मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल है, सब सारी दुनिया जानती है, ठीक है। तो हम इन 81 कॉम्बिनेशंस को कैसे पढ़ेंगे? इन केस स्टडीज के साथ में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। इसका मूलांक ड्राइवर नंबर क्या है? 1 है। इसका जो भाग्यांक कंडक्टर नंबर क्या है? 9 है। तो 1 नंबर किसका है? किंग का, सूर्य का, ये हमने अभी पढ़ा। मैंने आपको 1 to 9 नंबर बताए, तो 1 नंबर किसका है? राजा का। और 9 नंबर किसका है? सेनापति का। और 1 और 9 आपस में परम मित्र है, ये परम योग भी कहलाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो व्यक्ति को रंग से राजा बना सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी राज्य है, ठीक है, वो किससे चलता है? राजा और सेनापति। अगर दोनों पिलर स्ट्रांग है, ठीक है, दोनों पिलर स्ट्रांग है, तो राज्य अच्छा चलेगा। जैसे बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, राजा है और साथ में कटप्पा उसका सेनापति, 9 नंबर। बाहुबली 1 नंबर और सेनापति कटप्पा 9 नंबर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर दोनों आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया ड्राइवर कंडक्टर का, तो ये एक परम योग हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते।
तो मुकेश अंबानी जी का ये नंबर है, सक्सेस सिंबल है, और ये कॉम्बिनेशन नेम एंड फेम देता है। और ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, बहुत डेयरिंग होते हैं, क्योंकि 9 नंबर किसका है? मंगल का, मार्स का। ठीक है, ऐसे लोगों में बहुत साहस होता है। और 1 नंबर किसका है? सूर्य का, अग्नि का। अग्नि का तो अपना ही प्रताप है, और मंगल भी एक तरह से आग ही है। तो ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने वाले होते हैं। ठीक है, 9 नंबर किसका है? मंगल का। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है। हनुमान जी के साहस के बारे में क्या कहोगे? मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से 9 नंबर वाले लोग भी बहुत साहसी, बहुत डेयरिंग। बचपन में सूर्य को निगल गए वो, बताओ, सूर्य भगवान उनसे डरते हैं कि अरे महाराज क्या करते हो आप। ठीक है, तो इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन बहुत साहस का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत सक्सेस देता है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। और अगर हम इनके प्रोफेशंस की बात करें, तो ऐसे लोग लैंड का, जमीन का, केमिकल्स से रिलेटेड काम, इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल का, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर का, आर्किटेक्चर का, बेकरी का, आर्मी, साइंटिस्ट, इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हर कॉम्बिनेशन का स्टडी करेंगे, उनकी केस स्टडीज पढ़ेंगे, उनकी रेमेडीज, उनके प्रोफेशंस के साथ में। ठीक है, हर चीज हम इसकी कॉम्बिनेशन की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये तो सारी कॉम्बिनेशन का हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे 6-8 का कॉम्बिनेशन है, चाहे कोई और है। अभी एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे मैंने बताया 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये किसका है? नवजोत सिंह सिद्धू, पूरी दुनिया जानती है। 20 अक्टूबर 1963। ठीक है, तो इनका ड्राइवर क्या है? 2, कंडक्टर क्या है? 4, मूलांक 2, भाग्यांक 4। किसका कॉम्बिनेशन? चंद्र और राहु। ये एक तरह से ग्रहण योग भी बनाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन 2 नंबर चंद्रमा की वजह से ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, और 4 नंबर राहु की वजह से बहुत जुगाड़ू भी होते हैं। ठीक है, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अच्छी इमेजिनेशन होती है। बट ऐसे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं। ठीक है, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 2 और 4 होता है। डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विवाद में ये लोग रहते हैं, कोई ना कोई कोर्ट केस इनकी लाइफ में रहता है, क्योंकि 4 नंबर इज ऑफ राहु। ठीक है, राहु अपना काम करेगा। राहु क्या है? सडननेस का कारक है। कोई भी चीजें ऑल ऑफ द सडन हमारी लाइफ में होती हैं, उसका कारक कौन होता है? राहु होता है। तो 2 किसका है? चंद्रमा का, और चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है। ठीक है, और 4 नंबर राहु के साथ में मिल गया तो हमारा मतलब जिस भी व्यक्ति का ये कॉम्बिनेशन है उसका मन खराब हो गया, कहीं ना कहीं वो उनके मन को डाइवर्ट करेगा, गलत काम में भी इन्वॉल्व कर सकता है, क्राइम में भी इन्वॉल्व कर सकता है, झूठे केस में भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से। और कब करेगा? जब उसकी दशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर आएगा, तब वो घटना होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 और 4 है तो पूरी जिंदगी वो कोर्ट कोर्ट केस ही झेलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी उसकी दशा अंतरदशा वो समय आएगा, तब तक वो चीजें होती रहेंगी। ठीक है, मीना जी आपसे भी बात करेंगे मूलांक 7, भाग्यांक 7 के बारे में। ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं और क्या है पढ़ने के लिए। ठीक है, कल भी हमारा सेशन होगा, तो अभी हम बाकी का जो है वो कल करेंगे। ठीक है, तो थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, आज आपने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी, कुछ नए आयाम आपके सामने आए होंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड पूछिएगा। हाँ विजय जी, विजय जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विजय जी,
ठीक है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया? हाँ, कोई कुछ कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट जो हमने आज पढ़ा या सीखा? अभी सब लोग पूछ रहे हैं इसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है। ठीक है, अब 777 वाले के लिए एक मैं बता देती हूँ। किसी ने बोला था मेरा मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है। एक ही बात बोलूंगी, लोगों को जितना जल्दी माफ करना सीख जाओगे उतना अच्छा। ठीक है, चीजों को लेट गो करना सीखो। 777 मूलांक 7, भाग्यांक 7, और हेल्थ का ध्यान रखो, ये एडवाइस है। विजय जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सभी के कॉम्बिनेशंस नहीं बताऊंगी, नहीं तो पूरी रात यही निकल जाएगी। तो जो हमने पढ़ा है या कुछ पूछना है तो आप पूछिए। हाँ सुनील जी। मैम मैं ये पूछ रहा था खाली कि आपका भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक, और वाइफ का भी मूलांक और भाग्यांक, ठीक है ना, इनका भी कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे कि मूलांक से मूलांक या भाग्यांक से भाग्यांक? सर ये सिर्फ एक फैक्टर थोड़ी होता है देखने का, कंपैटिबिलिटी। हाँ, कंपैटिबिलिटी देखने का बहुत अलग तरीका है, उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। ये सिर्फ एक मूलांक अच्छा, भाग्यांक इसमें देख के शादी नहीं होती। नहीं नहीं वो नहीं, मतलब शादी तो हो गई। अब अब तो ये इंजॉय है कि करो, अब इंजॉय हाँ, अब करो, तो आपके लिए ये है। ठीक है, अब उस गणित में पढ़ो ही मत कि गलत हुआ या सही हुआ। नहीं नहीं, उसको ठीक करने का कोई सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए अगर हाँ कभी है तो। वैसे हाँ ठीक है, अच्छा है मेरा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। देखो, नो प्रॉब्लम। रिलेशनशिप का एक मंत्र दे देती हूँ, रिलेशनशिप अच्छा रखने का, जितना मौन रखोगे उतना रिलेशनशिप बढ़िया। ये मूल मंत्र पकड़ लो। ठीक है, मौन में जो पावर है ना, बहुत है। तो इस मंत्र को पकड़ लो, जिंदगी में सबके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। हाँ विनोद जी। ये जो अभी हस्बैंड वाइफ वाली बात बोल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा एक ही मंत्र है, आपने भी कहा। हाँ, अपनी पत्नी को बोलिए या देवी सर्वभूतेषु। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसके है। उसके बाद में 3 साल पहले मेरे बिटिया की शादी हुई थी, तो दामाद बोलता बोलता है कुछ ज्ञान दीजिए। मैंने बोला एक ही ज्ञान है, हाँ, बहुत सही देवी कहा। सर्वभूतेषु, जिंदगी सुख से चलेगी। बिल्कुल। देखो, रिलेशनशिप जी। तभी प्रॉब्लम आती है जब हम सामने वाले की लाइफ में कमियां निकालने लगते हैं। ठीक है, हम अप्रिशिएट करना छोड़ के सामने वाले की जब कमियां निकालने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट करने लगते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती है। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि अरे मुझे ऐसा पति मिल क्यों गया, ऐसी पत्नी मिल कैसे गई, मैंने तो माधुरी दीक्षित एक्सपेक्ट की थी, ये कहाँ से मीना कुमारी आ गई, है ना। तो ना तो आप शाहरुख खान हो, ना आपको माधुरी दीक्षित मिलने वाली है। तो जीवन जो है उसको स्वीकार करके चलोगे तो बढ़िया है। बट आजकल तो खैर जनरेशन अलग है, इस पे तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है। एनीवेज। हाँ, आशुमिता जी प्लीज बताएं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड ये इवनिंग। जो आपने व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ भेजा है, तो जो भी उसमें कंटेंट्स हैं वो सारे ही आप उसमें लेंगी? बिल्कुल, एक एक चीज उससे एडिशनली मिलेगा। हाँ, उससे एडिशनली मिलेगा। ठीक है, और सिलेबस का पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा 2 महीने का कोर्स है, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, और ये लोशो ग्रिड का फुल कोर्स है। आपको इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं कल कंटेंट शेयर करूंगी आपके साथ में, सिलेबस सारा मैं इसमें आपको समझाऊंगी भी, पीपीटी लेके ना। आज तो हमारा लर्निंग था, कल भी मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें, नई केस स्टडीज, नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, तो कल भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। आई होप आज आपको काफी मजा आया होगा सबको। हाँ, यस जी मैम। जी जी। हाँ, PWDUTO, हाँ जी, हाँ प्लीज बोले सर। टॉपिक। हाँ मैडम, मजा तो आ गया। पर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो रिकॉर्ड आ जाएगा क्या? आ रिकॉर्डिंग जाए आ आ जाए आ जाए आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है। जाएगा? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ हाँ, मीना गुप्ता जी आपको रेमेडीज सारी बताएंगे, आपको लाइफ में किस चीज का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है।
मैं आपको कोशिश करूंगी कि लाइफ का हर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के बियॉन्ड जाके, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको न्यूमरोलॉजी सिखाने का नहीं है, मेरा मकसद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है। आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बन के जब आएंगे ना, तब मुझे मजा आएगा। जब आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके फिनेंसेस अच्छे होंगे, तब मुझे लगेगा कि वास्तव में मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया है। हाँ संदीप जी। हेलो मैडम, इसमें मूलांक और भाग्यांक मान लो कोई भी हो तो उसको वैदिक से हिसाब से लेके, मान लो कोई ग्रह जो कुंडली में थोड़ा वीक हो तो वो अच्छा हो सकता है ऐसा। मान लो कि कलर थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मान लो कलर को थेरेपी 9 भी कराते हो, कलर थेरेपी भी हम इसमें करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कुंडली में जो चीज चल रही होगी ना, न्यूमरोलॉजी में सेम चीज चल रही होगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कहीं कुछ अलग है मान ही लो नहीं। कि मूलांक और भाग्यांक जो है उसका कलर लकी कलर होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, उसको लेके चल सकते हैं। बिल्कुल लेके चल सकते हैं। और आप सब लोगों के लिए चलो मैं एक टिप दे देती हूँ, ठीक है, कुछ लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ तो लाइफ में करो, नहीं भी कोर्स करो, कुछ तो करो, कहीं से भी करो, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू कपड़े जितना अवॉइड करके चलोगे उतना अच्छा है। हल्के कलर के कपड़े पहनो, ब्लैक और ब्लू नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो जितना अवॉइड करके चलोगे उतना अच्छा, ठीक है। लाइट कलर के कपड़े पहनो जी। हाँ मुकुल कौशिक जी, प्लीज सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जैसे हम लोग कोई डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है हम्म और उसको हम हिंदी की जन्म तिथि के अनुकूल बदल देते हैं, विक्रमी संवत में और ज्येष्ठ या चैत्र इत्यादि माह में तिथि में, हम्म तो कुंडली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। मतलब डेट ऑफ बर्थ को चाहे हम हिंदी फॉर्मेट में कहें या इंग्लिश फॉर्मेट में कहें, कुंडली पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूलांक और भाग्यांक ये सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ को हम तिथि और हिंदी के महीने में और विक्रमी संवत में, जैसे इस समय 2080 चल रहा है हाँ और सन जो है वो 2023 है, तो ये तो पूरा, तो इसके पीछे क्या आधार है कि केवल इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ ही लेनी है और हिंदी का नहीं लेना है, जबकि आपने इसको वैदिक से जोड़ा है। नहीं, ये तो हम वैदिक लोग नहीं है, ये वैदिक नहीं है, ये चैलेडियन है। और न्यूमरोलॉजी क्या है, जो अंकों का विज्ञान है, वो आप भले ही शास्त्रों में भी देखोगे ना, वो तिथियों के अनुरूप नहीं लेते, वो हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कैलेंडर कौन सा फॉलो करते हैं वो मैटर करता है, और हर कैलेंडर अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। अब वैदिक की भी बात करें तो उसमें चंद्रमा, सौर मास, सावन दिन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हर चीज अपने आप में पूर्ण है, तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा जो तरीका है वो इंग्लिश कैलेंडर से ही है, और ये बिल्कुल सटीक तरीका है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। मुकुल जी आप शायद म्यूट हो गए हैं। हेलो मैडम, हाँ हाँ संदीप जी। इसमें आपने ब्लू कलर का है तो इसमें रॉयल ब्लू ही है ना? क्या मान लो ब्लू है तो जीन्स ब्लू हो गया तो वो डेली यूज हो गया, तो उसको नहीं, जीन्स में नहीं, आपको कभी भी रॉयल। कलर देखना है, सुनिए, कभी भी कलर देखना है तो शर्ट और टी शर्ट में देखना होता है। जीन्स आप ब्लू पहनो, ब्लैक पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाभि के ऊपर के कपड़ों की अहमियत होती है, ठीक है, जो हमारी चेस्ट को टच करते हैं, है ना। हाँ, उसके नीचे का जो भाग है वो पवित्र नहीं माना जाता, तो उसका कोई कलर का कोई रोल नहीं है। और अगर आपका जो यूनिफॉर्म है, अब जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, या फिर आप कहीं और किसी एरिया में जहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म अगर ब्लू कलर की है देन इट्स ओके, ठीक है, उसका भी नहीं माना जाता, राइट। आप नीचे जो कपड़ा पहनते हो उसकी मेन वैल्यू होती है। हाँ विजय जी। जी मैम। हाँ हेलो हाँ प्लीज बताएं। मैम, आवाज आ रही है? आ रही है मैम इसमें पीडीएफ भी और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगा मैम, जो आप कोर्स करवाएंगे? सर, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, और पीडीएफ के लिए ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल देती हूँ मैं, क्योंकि नोट्स में क्लास में ही बनवाती हूँ, ठीक है, नोट्स में सारे क्लास में ही बनवाती हूँ, क्योंकि मैं कई चीजें ऐसी होती है ना जो मैं आपको लिख के दे ही नहीं सकती। अभी मेरे भाव जैसे चल रहे हैं मैं वैसा बोल रही हूँ, आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं वैसा बोल रही हूँ। तो मेरे पास कुछ नोट्स मैंने उस तरह से डिजाइन नहीं कर रखे कि जो मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि साथ साथ लिखते जाओ। अभी मेरी जो स्थिति है कुछ और होगी,
तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज देती हूँ, ठीक है। तो मैं कभी भी कुछ जी जी फिक्स पैटर्न पे कराती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैम जिसका बेसिक 2 और डेस्टिनी 8 हो। सर सभी पूछेंगे ये क्वेश्चन तो बाकी लोग भी नाराज हो जाएंगे, विजय जी को बता दिया है ना, तो इसीलिए बता दीजिए मैम। बाकी हाँ मैं तो स्ट्रगलिंग चैट में भी लिखा था, चैट स्ट्रगलिंग है बॉक्स। स्ट्रगलिंग है 2 and 8, ठीक है। हाँ देखिए हमारा जो कोर्स का फीस है वो मैं बता देती हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं। हमारा कोर्स 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसका फीस 9,100 है। 2 महीने कोर्स चलेगा, 24 से ज्यादा सेशन रहेंगे, 30 तक भी जा सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हो। 24 में निपटना है तो 24 में निपटा देंगे, 30 में निपटना है तो 30 में निपटा देंगे। मेरे को कहीं कोई समस्या नहीं होती, मेरे को पूरा सिलेबस कराना है, एक्स्ट्रा ही मिलता है आपको, ठीक है। और बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसमें रेमेडी, सिग्नेचर एनालिसिस, नेम करेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, है ना, लकी मोबाइल नंबर, बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, 81 कॉम्बिनेशन, रिपीटेटिव नंबर्स, वो पीडीएफ है मैंने शेयर किया है। तो 2 महीने का फीस 9100 है, जिसमें आपको इसकी आपकी सेल्फ रिपोर्ट भी दी जाएगी 50 पेज की, आपकी 10 साल का उसमें रेमेडीज और सब चीजें होंगी, और 2 सॉफ्टवेयर भी आपको देंगे, ठीक है। आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हो 9100 को, और कंप्लीट कोर्स करने के बाद में, ठीक है, आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हो, राइट। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग किसी ना किसी ग्रुप में हैं ही, डेमो वाले ग्रुप में हैं तो मैं उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है। फीस है 9100 शिव कुमार जी, ठीक है, 9100, 9100। हाँ शालिनी जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ 9100। मैम जैसे आपने कहा ना ब्लैक एंड ब्लू कलर नहीं वेयर करने, तो बेटी की ब्लैक ही ड्रेस है जॉब पे, तो फिर क्या करें? मैंने वही तो कहा, यूनिफॉर्म को हमें नहीं देखना, यूनिफॉर्म चाहे ब्लैक है चाहे ब्लू है वो पहने। ओके ओके ठीक है, हाँ जी। अदरवाइज अवॉइड करना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ नीता अग्रवाल जी। नीता अग्रवाल जी आप अनम्यूट कर सकती है नीता जी, हैंड रेस किया हुआ आपने, ठीक है। चलिए ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ प्रीति जी आप रह गई, सॉरी। हाँ आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है ये, तो मतलब सुन के थोड़ा इंटरेस्ट तो आया है नो डाउट, बट वो कैलकुलेशन का है तो मुझे ये समझ में थोड़ा सा तकलीफ हुई, तो वो मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि जैसे हम डेट ऑफ बर्थ होता है, तो मान लीजिए किसी का 1 जनवरी है 2001 मान लीजिए, तो जो 1 जनवरी हुआ वो एक जो हुआ पहला वो मूलांक हो गया। हाँ 1 उसका डेट ऑफ बर्थ का जो होता है ना, डेट होता है उसको हम मूलांक कंसिडर करते हैं। हाँ सिर्फ डेट का टोटल, अगर 1 है तो 1 होगा, अगर 22 है तो फिर 2 + 2 4 हो गया, तो वो 4 हो जाएगा मूलांक। तो मतलब सिर्फ डेट को हम मूलांक कंसिडर करते हैं, सिर्फ डेट यस। और वो पूरा डेट ऑफ बर्थ का जो एड ऑन होगा वो भाग्यांश होगा। यस ठीक है। और कैलकुलेशन कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और अभी तो क्या है ना, आपको मोटा मोटी मैंने एक बार बताया है, क्लास में हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, बहुत सारी चार्ट्स बनाएंगे, बहुत बार लिखोगे आप 50 से ज्यादा बार इसको लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोगे तो आपको वैसे ही रट जाएगा, आपको कुछ कहीं सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। 2 महीने पूरा प्रैक्टिकली करेंगे, बहुत सारी केस स्टडीज लेंगे, आप खुद खुद बोलोगे कि मैडम इसमें ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, लास्ट तक आते आते आप खुद ही सब चीजें बताने लगोगे। जी जी बस मुझे वही डाउट था। हाँ ठीक है, थैंक यू जी प्रीति जी। हाँ संदीप जी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। इसमें मैडम डेट ऑफ बर्थ में लास्ट 2 डिजिट होते हैं, जैसे लोसो ग्रिड में, तो उसका यूज होता है? या लास्ट के 2 डिजिट कौन से? मान लो कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो
उसमें जो डेट ऑफ बर्थ में लास्ट के 2 डिजिट आते हैं जो वो लोसो ग्रिड में यूज होते हैं, कोई भी ऐसे। सर हाँ बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी तो उसमें तो होंगे। अगर पूरा मान लो कि साल का है तो उसका जो जोड़ के है वो यूज होता है। बिल्कुल होता है। पर्सनल ईयर हम बताते हैं, अभी आप 2023 चल रहा है, इसका भी यूज होता है। वो पर्सनल ईयर हम पढ़ते हैं, अभी आपकी दशा कैसी चल रही है, अभी आपका टाइम कैसा चल रहा है, ठीक है, वो हम पर्सनल ईयर से देखते हैं। मान लो अभी मेरे पास कई डाइवोर्स के केस आते हैं, ठीक है, बहुत पीक पे चल रहा है, अभी मैंने देख लिया कि अभी टाइम जो है वो ऐसे चल रहा है। मैं अगर उनको बोलूं कि 6 महीने वेट कर लो, 6 महीने बाद आप आना, तो वो समस्या वैसे ही सोल्व हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? क्योंकि वो समय निकल गया उसका, बस वो मुश्किल समय निकाल दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी में रिलेशनशिप, करियर, किसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा करियर चूज करना है, क्या प्रोफेशन चूज करना है, क्या विदेश जाके काम कर सकता है, इंडिया में रह के कर सकता है, कैसे कर सकता है, हर चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। मतलब ये कोर्स ऐसा है, मैं तो कहती हूँ हर किसी के लिए कंपलसरी होना चाहिए कोर्स। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको लाइफ में चीजें करनी कैसे हैं हमें कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। अभी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें? हम बौखला जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, मार्गदर्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो हमें एक दूसरे को मदद करना है। तो जितने भी लोग मेरे कोर्स में आते हैं ना, मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी इंसान ने कोर्स ज्वाइन किया वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने का समय आ चुका है। और जिसका समय आ चुका है ना, वही इंसान कोर्स ज्वाइन करेगा। जिसका अभी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय नहीं आया, वो नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना जोर लगा ले, वो इंसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपका समय आ चुका है तो आप डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन करोगे, और जिसका नहीं आया वो कितना ही जोर लगा ले, वो नहीं कर पाएगा। तो ये कोर्स आपकी लाइफ में बहुत मतलब चेंज लेकर आएगा, इसका मैं गारंटी दे सकती हूँ, रिटर्न में गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं बहुत सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं गाइड भी करती हूँ कि कोर्स खत्म होने के बाद में आप इसको एज ए करियर कैसे ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि आप सब लोग अपना करियर बनाओ। ठीक है, आपने अगर कोई चीज सीखी है तो उसको आप एक एक्स्ट्रा स्किल के रूप में भी यूज करो। ठीक है, ताकि आपको लाइफ में कभी भी अपने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सोचना नहीं पड़े। राइट, तो न्यूमरोलॉजी में आप इतना सीख जाते हो कि फीस तो आप 2 दिन में ही निकाल लोगे, 2 कंसल्टेंसी भी नहीं होंगी कि आपका फीस निकल जाएगा। तो इसके लिए भी कभी सोचना ही मत। मेरे कई कई स्टूडेंट तो न्यूमरोलॉजी करते करते इतनी कंसल्टेंसी ले लेते हैं कि फीस का 4 गुना कोर्स में निकाल लेते हैं। तो कभी फीस के बारे में भी मत सोचना। ठीक है, तो अगर आप सही भावना से, सही नियत से अगर कोई चीज करोगे तो ईश्वर आपको सब कुछ देगा, है ना। आपके हर चीज पे मैं वर्क करूंगी, आपके फिजिक पे, आपकी सॉल पे, आपके माइंड पे, हर लेवल पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ नंबरों में नहीं। आज शिव कुमार जी क्लासेस जैसे आज आपने डेमो देखा है, आज जैसे क्लास होंगी है सेम वैसे ही क्लासेस होंगी। तो आई होप आज की क्लास सभी को समझ में आई होगी। हमारी जो लैंग्वेज है सबके लिए इजी है, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, तो पूरा डिस्कशन रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आऊंगी और भाषण देके चली जाऊंगी, नो। मैं तो कहती हूँ जितने क्वेश्चन है पूछो। ठीक है, तो आप जितने प्रश्न हो आपके सब क्लास में आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। क्योंकि मेरा मकसद एक बैच में 100 लोगों को भरने का नहीं है। मैं चाहती हूँ भले ही 10 लोग हो, 20 लोग हो, पर वो 10-20 लोग लाइफ में ऐसा कुछ करे ना कि वो जिंदगी भर मुझे याद करे कि हाँ मैंने ये किया और इस वजह से मुझे लाइफ में चेंज आया। मुझे बस यही चीज चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो ग्रेटिट्यूड अगर आपके मन में रहता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड चाहिए, नथिंग एल्स। सही बात है। हाँ, ठीक है। तो और जो ये फीस है, ये आपको सिखाने की फीस है ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान है वो अमूल्य है, इसकी मैं कीमत नहीं लगा सकती। ये तो सिर्फ एक समय की कीमत है और एनर्जी एक्सचेंज है। अभी देखो मैं 1 घंटा कितना बोल रही हूँ, 1.5 घंटा आपके सामने नॉन स्टॉप, है ना। करेक्ट। ये सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज है, ये कोर्स सिखाने की फीस है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का कोई कीमत कभी कोई लगा नहीं सकता। ट्रू है। ठीक है,
हाँ नीता अग्रवाल जी, आपने हैंड रेस किया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ अनम्यूट कर सकते हैं आप। आपने 2 बार बताया भाग्यांक निकालना, लेकिन दोनों बार मेरा फोन आ गया तो वो हम सुन नहीं पाए। ठीक है अभी नीता की जी, बात। हाँ मैं बता देती हूँ। देखो भाग्यांक क्या है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे जो लेके आओगे वो आपका भाग्यांक होगा। ओके। हाँ और मैम जैसे एक ने और पूछा था, एक सर ने क्वेश्चन की वही कि हम जो हिंदी संवत के अनुसार अपना लें इंग्लिश के लिए, तो आपने ये तो खैर सही कहा कि हम इंग्लिश कैलेंडर से उसको करते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हिंदी वाले वर्ड भी जो मतलब वैदिक जो कैलेंडर है वो भी तो प्रभाव डालना होगा। देखो कैलेंडर प्रभाव डालता है। आज अगर आप ज्योतिष की भी बात करो, कुंडली की भी बात करो, तो ज्योतिष में भी तो हम इंग्लिश की तिथि ही पकड़ते हैं ना। डेट ऑफ बर्थ में किसी पंडित के पास जाते हो, बोलते हैं जन्म का तारीख बताओ, आप क्या बताते हो 4 जून। आप थोड़ी कहते हो कि हाँ नवमी तिथि थी, नहीं होता तिथि के लेकिन हिसाब वो फिर वो बनाता है ना चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली हाँ सब तो वो बनाता है। आगे आगे आती है ना वो चीजें, वो टाइम के हिसाब से आती हैं। हमें नहीं यहाँ पे जरूरत है टाइम की, ठीक है। हाँ अंकों में, न्यूमरोलॉजी में हमें टाइम नहीं चाहिए, इसमें हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इसीलिए तो हमें वो इंग्लिश वाला ही चाहिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल इंग्लिश वाला चाहिए। ओके मैम, ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। जो हमारा वैदिक वाला कोर्स है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का, उसमें हम टाइम को लेते हैं, वो भी कुछ कुछ चीजों के लिए, सब चीजों के लिए नहीं। ठीक है। हाँ जी और बताएं, और किसी का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ उत्सुकता हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्लास की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइमिंग रात को 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 10:30, कभी 11 तो कभी 10:15 ऐसे, मतलब आप ऑन एन एवरेज। और कितने दिन होंगे वीक में? वीक में मैम 3 से 4 दिन। 3 दिन तो फिक्स है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। उसके अलावा मंडे को एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, क्योंकि सेशन बहुत सारे होते हैं तो हमारा 2 महीने में कोर्स पूरा हो नहीं पाता, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेती हूँ बीच बीच में मंडे को। ओके ओके थैंक्स जी तो 3 से 4 टाइम में थोड़ा चेंजेस नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 9 बजे का ही फिक्स टाइम है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बहुत सूटेबल है। और दूसरी चीज, मेरा क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको बिल्कुल क्लास की तरह रहेगा, तो क्लास का रिकॉर्डिंग सुनो, कभी क्लास मिस हो जाए और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मैं बैठी हूं ना, पकड़ लेना, कहाँ समस्या है। ठीक है। आप लोगों की अप्रोच में ही हूँ, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, लाइफ टाइम रहता है, मैं कभी किसी को रिमूव नहीं करती। ठीक है, जब तक कि कोई उदंड नहीं मचाए। ठीक है, तो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट रहता है। आप एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े रहिए तो लाइफ टाइम आप सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जी और बताएं, क्लियर है सब? तो कल भी हमारा क्लास होगा, कल भी आपको नई चीजें शेयर करूंगी, तो आप डेफिनेटली आइएगा। और कोई नंबर चाहते हैं मेरा तो नंबर नोट कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। मेरा नंबर है 9610363666। ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यही मेरा पेमेंट डिटेल भी है, यही नंबर। ठीक है, पेमेंट भी इसी नंबर पे कर सकते हैं जो भी एनरोल होना चाहते हैं। और डेफिनेटली आप लोग जरूर होइए, ठीक है, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं फिर, और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है, कल भी हमारा सेम टाइम पे क्लास होगा। हाँ 6 and 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है ठीक है, आई विल ट्राई। चलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।